नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों प्लीज़ सब्सक्राइब this channel for professional medical guidance, for spirituality and meditation, for life coaching, for personality development and travelogues. Thank you very much for being a part of my online YouTube family. Thank you very much. So nice of you. Thanks for giving your time. नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया लोक टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कुछ चर्चाएं अपन गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर करते हैं। इतिहास में लोगों ने अध्यात्म और भारत और अध्यात्म ये पर्यायवाची माना है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से साधना करने पर भी बिना गुरु कृपा के व्यक्ति को ईश्वरीय प्राप्ति असंभव है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु कृपा ही तभी संभव है कि जब आप अर्थात शिष्य का परंपरागत अर्थात मोक्ष प्राप्ति उसे केवल गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु कृपा की विशेषता यह है कि सभी साधन मार्गों को समाहित करने वाला ईश्वरीय प्राप्ति का सरल मार्ग है। विभिन्न योग मार्गों से साधना करने में अनेकों वर्ष व्यर्थ न गंवाकर अर्थात अन्य समस्त मार्गों को छोड़कर किस प्रकार शीघ्र गुरु कृपा प्राप्त की जा सकती है, ये गुरु कृपा योग सिखाता है। गुरु कृपा होने के लिए गुरु प्राप्ति होना आवश्यक है। गुरु कृपा तथा गुरु प्राप्ति हेतु की जाने वाली साधना ही गुरु कृपा योग साधना है। गुरु कृपा योग अनुसार साधना के विषय में सर्वांग से व्यापक दिशा दर्शन प्रस्तुत लेखमाला में किया गया है। इस पहले लेख में हम प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य, विज्ञान की मर्यादा और अध्यात्म का महत्व, गुरु प्रयोगानुसार की जाने वाली साधना के सिद्धांत का विवेचना देखेंगे। प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र जन्म से अंतिम श्वास तक अविरत सुख प्राप्ति होने हेतु संघर्षरत रहता है। सर्वोच्च एवं निरंतर प्राप्त होने वाले सुख ही आनंद कहलाता है। संक्षेप में आनंद प्राप्ति ही प्राणी मात्र के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हम जीवन में अनेक विषय सीखते हैं, परंतु आनंद कैसे प्राप्त करें यह नहीं सीखते हैं। इस जगत में आनंदमय केवल ईश्वरीयत्व है, अर्थात आनंद प्राप्ति के लिए ईश्वरीय प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। फिर समझते हैं मित्रों कि प्रत्यक्ष जीवन विज्ञान की मर्यादा
एवं अध्यात्म का महत्व। प्रत्येक के जीवन में कुछ प्रासंगिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। उदाहरणार्थ, हमारे किसी निकटतम व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाना, किसी का विवाह ही नहीं होता, किसी के बच्चे ही नहीं होते, बच्चे हुए भी तो केवल कुछ न कुछ बीमारियां, लंबी जन्मजात बीमारियां लेकर जन्मते हैं, किसी का व्यवसाय नहीं चलता, कितना भी प्रयास कर ले असफलता ही हाथ लगती है। ऐसा क्यों होता है यह विज्ञान नहीं बता सकता। इस प्रश्न का उत्तर अथवा इन घटनाओं की तीव्रता से कैसे न्यून की जाए, यह भी केवल अध्यात्म शास्त्र ही सिखाता है। अब समझते हैं मित्रों कि साधना क्या है। अध्यात्म अनुसार अध्यात्म शास्त्र के दो भाग हैं। एक है सैद्धांतिक भाग और दूसरा है बौद्धिक भाग। सैद्धांतिक भाग में है गीता, रामचरितमानस, ज्ञानेश्वरी, दासबोध ग्रंथों का अध्ययन सैद्धांतिक भाग है। दूसरा है प्रायोगिक भाग। प्रायोगिक भाग में शरीर, मन, बुद्धि को कितना हम इस्तेमाल करते हैं, कितना अधिक हम एक्टिव रखते हैं, कितना एक्टिवेटेड रखते हैं, यह प्रायोगिक भाग की साधना कहलाता है। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात पे हम आते हैं जो आज इस गुरु पूर्णिमा के दिवस पर बहुत प्रासंगिक है कि गुरु की आवश्यकता क्या है। अकेले साधना कर अपने बल पर ईश्वर प्राप्ति करना अत्यधिक कठिन कार्य है। इसकी अपेक्षा आध्यात्मिक क्षेत्र के किसी अधिकारी व्यक्ति की अर्थात गुरु अथवा संत की कृपा प्राप्त कर लें तो ईश्वरीय प्राप्ति का ध्येय शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करने से तीव्रता से आप ईश्वरीय प्राप्ति कर सकते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान है। शीस कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अर्थात गुरु प्राप्ति होना आवश्यक है। शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति हो, इसलिए उसका अज्ञान नष्ट करने हेतु गुरु उसे साधना बताकर उससे वह साधना करवाता है एवं अनुभूति भी प्रदान करता है। गुरु का ध्यान शिष्य के ऐहिक सुख की ओर नहीं होता। गुरु का ध्यान शिष्य के अपितु केवल उसकी आध्यात्मिक उन्नति की ओर होता है, उसके दैहिक सुख की तरफ न होकर के उसका आध्यात्मिक सुख की ओर होता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि द टीचर इज द वन हु गिव्स कंप्लीट टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द लाइफ स्किल्स एंड नॉट ओनली द सब्जेक्ट टीचिंग। गुरु तत्व एक ही है। अब इसके बारे में अपन समझते हैं। गुरु केवल स्थूल देह नहीं है, गुरु की सूक्ष्म देह मतलब मन एवं कारण देह
मतलब बुद्धि, लॉजिकल माइंड भी नहीं होती, इसलिए वे विश्वास एवं विश्व बुद्धि से एक रूप हो चुके हैं और अर्थात सर्व गुरुओं के मन एवं बुद्धि विश्वास, विश्व मन तथा विश्व बुद्धि होते हैं, इसलिए वे एक ही होते हैं। इसलिए सर्व गुरु ब्रह्मतः स्थूल देह से भले ही भिन्न हो, तब भी आंतरिक रूप से एक ही है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। गुरु कृपा योग क्या होता है? कृपा, कृपा शब्द का अर्थ है, कृपा धातु से बना है। कृप अर्थात दया करना, कहते हैं ना, कृपा कीजिए मतलब दया कीजिए। तो दया, करुणा, अनुग्रह अथवा प्रसाद, ये अर्थ है गुरु कृपा योग का। गुरु कृपा के माध्यम से जीव का शिव से जुड़ना, अर्थात जीव को ईश्वर प्राप्ति होना, इसे गुरु कृपा योग कहते हैं। गुरु कृपा योग का महत्व समझते हैं। विभिन्न योग मार्गों से साधना करने में अनेक वर्ष व्यर्थ न करना, अर्थात अन्य समस्त मार्गों को छोड़कर किस प्रकार शीघ्र गुरु कृपा प्राप्त की जा सकती है, यह गुरु कृपा योग सिखाता है। इस कारण स्वाभाविक ही इस मार्ग द्वारा आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र ही होती है। गुरु कृपा योग की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। गुरु कृपा योग अनुसार साधना करने से समय प्रतिभा शीघ्र जागृत होना, अर्थात उचित या अनुचित के संबंध में ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि सही या गलत, ये पावर ऑफ डिसर्नमेंट हम आध्यात्मिक ज्ञान से ही सीख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी सब जो हम सीखते हैं, लॉजिकल माइंड भी कई बार गलत हो जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ही आपको सही और गलत का ज्ञान आपके जीवन में उसी से आध्यात्मिक परिपक्वता से ही प्राप्त हो पाता है। अब यूं समझे कि गुरु कृपा कैसे प्राप्त होती है या गुरु कृपा कैसे कार्य करती है। कोई कार्य हो रहा है तो उसमें कार्यरत विविध घटकों द्वारा यह निश्चित होता है वह कार्य कितने प्रमाण से सफल होगा। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक सामर्थ्यवान होता है। जैसे अणुबम से परमाणु बम अधिक प्रभावशाली होता है, एटम बम से परमाणु बम ज्यादा शक्तिशाली होता है। गुरु कृपा स्थूल और सूक्ष्मतम और अस्तित्व अतः सूक्ष्मतम इन विविध चरण अनुसार स्तरों पर कार्य करती है। कोई बात हो जाए, केवल इतना ही विचार किसी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत के मन में आया तो यह वह बात सत्य हो जाती है। इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता।
शिष्य की उन्नति हो, ऐसा संकल्प गुरु के मन में आने के उपरांत ही शिष्य की खरी उन्नति होती है। इसी को गुरु कृपा कहते हैं। उनके बिना शिष्य की उन्नति नहीं होती। अंतिम चरण में गुरु के केवल संकल्प से, सानिध्य से अथवा सत्संग में शिष्य की साधना और उन्नति अपने आप होती है। तो देखा मित्रों, आपने गुरु की महिमा कितनी महत्वपूर्ण है, गुरु के आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण हैं, और गुरु कृपा अनुसार ही आप जीवन में आनंद की प्राप्ति की ओर सदैव अग्रसर रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को, उन सभी गुरुओं ने जिन्होंने मुझे उस आनंद की प्राप्ति इस जीवन में कराई है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।